अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना की जानलेवा वार जारी। 24 घंटों में मजीद 56 अफराद जान बहक हो गए। 3138 अफराद मुतासर। फाल केसेस 46,374 तक पहुंच गए। अमवात 8,603 और केसेस 4,29,280 हो गए। केसेस में इजाफे की शरह 7.8 हो गई। वज़ीर आला सिंध के मुशीर और ठट्टा के मशहूर सियासी शिराजी ग्रुप के सरबराह एजाज शाह शिराजी इंतकाल कर गए। एजाज शाह शिराजी तवील अरसे से शदीद बीमार और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। एजाज शाह शिराजी ने 1984 में बल्दियाती सियासत का आगाज किया और 1985 में पहली बार MPA मुंतखब हुए। बिलावल भुट्टो का एजाज शाह शिराजी के इंतकाल पर इजहार अफसोस, गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत। मारूफ सनतकार सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फारूक सत्तार कहते हैं कि सिराज कासिम तेली जुर्रतमंदी से कराची के मसाइल को उजागर करते थे। उनके इंतकाल से पैदा होने वाला खलल पूरा नहीं किया जा सकता। खुर्रम फिरजमान बोले, सिराज कासिम का किरदार नाकाबिल फरामोश है। कोशिश होगी कि सिराज कासिम की तमाम शिकायत दूर की जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची में दहशतगर्दी पर सिराज कासिम तेली ने मजबूत आवाज उठाई। PDM की जानिब से कोरोना पर सियासत चमकाना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं और अपोजिशन मुसलसल जलसे कर रही है। लोगों की जिंदगियों से खेलना सियासत नहीं, बेहिसी और संगदिली है। कौम अपोजिशन के इस गैर जिम्मेदाराना मनफी रवैये को कभी मुआफ नहीं करेगी। फयाज चौहान कहते हैं कि PDM क़यादत असम्बलियों से इस्तीफों पर शशोपंच का शिकार है। नवाज शरीफ, बेगम सफदर, अवान और मौलाना फजल रहमान को इस्तीफों की जल्दी है। पीपल्स पार्टी, शीन लीग और दीगर पार्टियां हिचकिचा रही हैं। PDM क़यादत सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है। मुल्क की मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब बढ़ रही है और रोजगार के जबरदस्त मौके पैदा हो रहे हैं। जरदारी और नवाज के बेकार बच्चों के लिए सुनहरा मौका है कि एक दफा तो हलाल कमा कर खा लें। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि बिलावल जरदारी और मरीम नवाज अपने बापों की चोरी शुदा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी इदारों ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शादरा से कलदम TTP के 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्द सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाना चाहते थे। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को रॉ की माली मुआवनत हासिल थी। दहशतगर्दों की जलालाबाद मीटिंग में रॉ के अफसरान भी शरीक हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारतीय वीजा फॉर्म भी बरामद। कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक तलब कर लिए गए। ज़राए मवासलात मुकम्मल बंद है। मकबूजा कश्मीर से आने वाली खबरें तशवीशनाक हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को कश्मीर में बदतरीन मजालिम और बुनियादी हुकूक की संगीन तरीन पामालियों का फौरी नोटिस देना चाहिए। भारतीय साजिश फिर से पकड़ी गई। यूरोपीय यूनियन के इदारे ने प्रोपेगेंडा करने के लिए बनाई गई 750 जारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल से जारी इस नेटवर्क के जरिए आलमी डिसइंफॉर्मेशन मुहिम और भारतीय मफादात को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा था। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स के कमान संभाल ली। कमांडर अब्दुल मुनीब कंबाइंड टास्क फोर्स के नए कमांडर तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तब्दीली कमान की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज हेडक्वार्टर्स बहरीन में मुनक्किद हुई। पाक बहरिया इससे पहले 8 मरतबा टास्क फोर्स की कमान संभाल चुकी है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया
दीगर ममालिक के बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। स्विस नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में इजाफे का मामला। ओगरा में समाजदारी अवाम पर 250 अरब रुपए से जायद का बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। स्विस नॉर्दर्न ने औसत कीमत 1404 रुपए 91 पैसे मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। कौमी शाहराह पर ठोकर न्याज बेग, पतौकी, ओकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल में धुंध। लाहौर ता मुल्तान मोटरवे M3 और पेशावर से बुरहान तक मोटरवे बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। मुशीर जेल खाना जात से एजाज जाखरानी और दीगर मुलजमान की दरख्वास्त से जमानत पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया एजाज जाखरानी और दीगर मुलजमान के खिलाफ एहतसाब अदालत सक्कर में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। अदालत ने रिमांड दिए। मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया तो तमाम दरख्वास्तें सक्कर बेंच को भेज देते हैं। में सुई गैस की बंदिश और किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन ओगरा, SSGC और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 13 जनवरी तक जवाब तलब। कराची में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई का मामला। दरख्वास्त गुजार ट्रांसपोर्ट कंपनी के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने 24 दिसंबर को मजीद दरख्वास्त गुजारों से दलाइल तलब किए। सरकारी वकील ने बताया कि सिंध हुकूमत ने सरकारी सतह पर 3 बस टर्मिनल कायम किए हैं। दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर भी गिनती के चंद अफराद ऐसे देखने में आए जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन दीगर तमाम अफराद जितने भी शहरी हैं यहाँ पर बिना मास्क के अपने कामों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहरियों के साथ साथ जो दुकानदार भी हैं वो भी SOPs को फॉलो करते नहीं दिखाई दे रहे हैं और SOPs के बिना ही मास्क नहीं पहना हुआ SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर शहरियों की बात की जाए तो शहरी जो है वो हुकूमत के साथ बिल्कुल तावन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हम तमाम शहरियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात करें यहाँ पर 2 तरह के शहरियों की। एक शहरी वो है जो SOPs को फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने जो मास्क है खासकर जिसे लाजमी पहनना करार दिया गया है, वो जब घरों से निकलते हैं तो वो मास्क लाजमी पहनते हैं और उन्होंने मास्क को अपनी रोज की रूटीन का हिस्सा बना लिया। वो SOPs को फॉलो करते हैं, इससे वो अपना भी ख्याल रख रहे हैं और दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं और अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम उन शहरियों की बात की जाए जो SOPs को बिल्कुल फॉलो करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो शहरी जो है वो मास्क को नहीं पहनते और अगर उनसे पूछा भी जाए कि आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते तो वो आगे से उनका यही कहना होता है कि वो कोरोना वायरस क्या है वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं जानते। इस बीमारी से बिल्कुल उस बीमारी का उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है। तो ये वो शहरी हैं जिनकी वजह से कोरोना। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। पंजाब में कोरोना के मजीद 486 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 1,25,250 तक पहुंच गई है। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 23 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात 3,265 हो गई हैं। ये सूरत हाल है। पंजाब भर में कोरोना की मजीद 486 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद बात करेंगे इस बारे में इम्तियाज अली से। इम्तियाज, अपडेट कीजिए। इम्तियाज, आवाज आ रही तो बताइएगा। पंजाब में कोरोना के मजीद 486 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मजीद क्या बताएंगे इस हवाले से आप? पंजाब में कोरोना के मजीद 486 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 1,25,250 तक पहुंच गई है। हमारा राब्ता बहाल हुआ इम्तियाज से, मजीद उनसे जानेंगे। जी इम्तियाज। गुज़रते दिन के साथ इसके फैलाव में तेजी देखने को मिल रही है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक जो अमूमन जो केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं वो 400 से लेकर 700 तक हैं और रोजाना की बुनियाद पर यही तादाद जो है सामने आ रही है, जिसके बाद तादाद की तजावज़ है वो 1,30,000 से तजावज़ कर चुकी है। जिसके साथ साथ सब शहरों की बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा जो है लाहौर कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो रहा है, जहाँ पर अभी भी एक्टिव केसेस की तादाद जो है 7,000 से ज्यादा तक जा पहुंची है। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि अमवात की तादाद के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भर से सबसे ज्यादा जो अमवात है कोरोना वायरस की वजह से वो सुबह पंजाब में हुई है। पंजाब में महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक से जो है वो
9 शहरों में जो है लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किया गया है। लाहौर के 55 इलाकों को सील किया गया है जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। पुलिस एहलकार वहां पर पहरे दे रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जो इलाका सील है वहां पर लोगों के आमदोरफ्त और नकलो हमल को महदूद कर दिया गया है। और साथ साथ वहां पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, कैफेटेरियाज हैं और उसके साथ फूड पॉइंट की दुकानें हैं, उनको भी एक मखसूस वक्त जो है दिया गया है। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक जो है दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। उसके साथ साथ जो कानून की खिलाफवर्जी करेगा उसके साथ जो है सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से मास्क पहनने पर भी जो है वो लाजिम करार दिया गया है। पब्लिक मकामात पर जो भी फर्द जो है वो मास्क नहीं पहनता उसे 100 रुपया जुर्माना आयद किया जाएगा। उस 100 रुपया जुर्माने के तहत जो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि अभी भी देखने को ये मिल रहा है जितने भी पार्क हैं, पब्लिक मकामात हैं, बस स्टॉप हैं, हॉस्पिटल्स हैं और भी सरकारी अदारे हैं, वहाँ पर मास्क की इस तरह से पाबंदी नहीं की जा रही जिस तरह से करनी चाहिए थी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जिस तरह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो कोरोना वायरस के फैलाव में भी इजाफा हो सकता है। इससे बचाव का सिर्फ वाहिद हल है कि वह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना है। जी ठीक है, अपडेट करे थे इम्तियाज अली लाहौर से। और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में कोरोना के बायस होने वाली अमवात का सिलसिला रुक ना सका। नश्तर अस्पताल में 24 घंटे में 3 मजीद मरीज जान की बाजी हार गए। शहर और गिरदनवा में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा अब तक अंजुम पिताफी से। जी, जनूबी पंजाब और मुल्तान में कोरोना का जो सिलसिला है वो नहीं थम सका और कोरोना के मरीज़ों की मुसलसल आमद जो है वो नश्तर अस्पताल में जारी है। इसके साथ साथ कोरोना से होने वाली अमवात का सिलसिला भी जो है वो भी नहीं थम सका है और मुसलसल अमवात का सिलसिला यहाँ पर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान के निश्तर अस्पताल में कोरोना के बायस 3 मरीज़ जो हैं वो जहाँ बाक हुए हैं और इस वक्त निश्तर के जो कोरोना वार्ड्स हैं, ICU समेत वहाँ पर 166 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। मजमूई तौर पर कोरोना के बायस जो हलाकतों की तादाद है, जो जहाँ बाक अफराद की तादाद है वो 300 से तजावज़ कर गई है। और इस बढ़ती हुई जो कोरोना की दूसरी लहर है ये जनूबी पंजाब और मुल्तान के अंदर और जो दीगर इर्द गिर्द के शहर हैं वहाँ पर तेज़ी के साथ अपने पंजे गाड़ते हुए नज़र आ रही है। डॉक्टर्स बार बार ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव का जो वाहिद इलाज है, वाहिद हल है वो सिर्फ एहतियाती तदाबीर है और SOPs पर अमल दरामद करके ही जो है कोरोना से बचा जा सकता है। जी।